हमारे साथ शिवम गौड़ हैं इस चित्रा, और वो भी राखी सिंह के वकील हैं जो कि महिला याची हैं इस मामले की। आप अंदर में थे। अब ये बताइए, अगर हम आसान शब्दों में अपने दर्शकों के लिए समझना चाहें तो इस फैसले का क्या अर्थ होगा? क्या जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें कौन सा चेंजेज होगा या फिर वो एज इट इज रहेगा? देखिए, अभी किसी तरह का कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया है, किसी तरह के कोई इसमें अधिकार तय नहीं हुए हैं। कुछ आज एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट न्यायालय ने किसी सरकार को प्रशासन को आदेश नहीं दिया है। आज केवल इतना आदेश दिया गया है कि मेंटेनेबल है, हमारा बात सुनवाई योग्य है और उसका सुनना जाना आवश्यक है, न्याय संगत है। अब इसमें 22 सितंबर की डेट निश्चित की गई है, उसमें लिखित जवाब आएगा जो आदेशित है न्यायालय द्वारा। प्रतिवादियों द्वारा सब आज उसमें जवाब अपना दाखिल करेंगे। हमारे दावे के अकॉर्डिंग जो उनको एलिगेशन उन्होंने अब रेज किए हैं वक्फ को लेकर के, औरंगजेब को लेकर के, वो सब उसमें आएगा। और यदि आ जाता है तो उसमें इशू फ्रेम करके कि ये इशू होंगे, इन चीजों पे चर्चा होगी, एविडेंस होगा, एग्जिबिट होगा, आर्गुमेंट्स होंगी, उसको लेकर के फिर आगे निर्णय आएगा। उस निर्णय में जो होगा वो फाइनल होगा। अभी कोई फाइनल आदेश नहीं है। लेकिन अब तो जो मुस्लिम पक्ष है वो ऊपरी दरवाजा खटखटाएगा, ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। कानून में कोई एक इनके लिए दरवाजा नहीं, दरवाजे कई हैं। ये किस तरह जाना चाहते हैं, क्या इनकी टेक्निक होगी, वो इनका लीगल टीम का डिसीजन होगा, उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो क्या ये मामला अब हाईकोर्ट तक पहले जाएगा या फिर 22 सितंबर को पहले लोअर कोर्ट ही तमाम मामलों को सुनेगा? ये निर्णय इनका होगा, इनकी टीम का होगा, किस तरह से अपने ट्रायल को आगे प्रोसीड करते हैं, किस तरह से इनका क्या आगे डिले टेक्निक होती है या कौन सी ये नई योजना लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इतना है कि इनके लिए जो दरवाजे खुले हैं वो इनकी लीगल टीम ही डिसाइड करेगी। लेकिन आप हमें ये दर्शकों के लिए एक और बात समझा दीजिए कि जो सर्वे हुआ, सर्वे में शिवलिंग मिला, आप लोगों ने कई हिंदू चिन्ह, देवी देवताओं के चिन्ह मिले, उसका क्या है इस पूरे केस के मामले में आज के फैसले को देखने के बाद? देखिए, आज का जो फैसला है, ट्रायल प्रोसीड होगा, लिखित जवाब आने के बाद में सब्जेक्ट मैटर तय किए जाएंगे। सब्जेक्ट मैटर में आर्गुमेंट होगी, एविडेंस होगा, गवाही होगी। तो जो कमीशन से जुड़े हुए लोग थे वो गवाही भी देंगे। कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा होगी, उसको एडमिसिबल कराया जाए। कि माना जाए कि अब 22 तारीख के बाद जो चीजें शुरू होंगी उसमें फिर सर्वे की रिपोर्ट और ये तमाम चीजें, इन चीजों को कोर्ट कंसीडर करने के योग्य अब हुआ है। अब कोर्ट उसको कंसीडर कर सकता है। इससे पहले किसी जो तमाम बातें उठाई जा रही थी कि वहां औरंगजेब ने वक्फ बनाया, ये सब चीजें अब आएंगी। अब उसका स्टेज क्लियर हुआ है। माना जाए कि अब जो साक्ष्य पहले जुटाए गए, जो सर्वे में चीजें निकल करके आई हैं, ये अब अदालत इसे सुनेगा, इसे देखेगा, इस पर बहस होगी। जी बिल्कुल, यही होगा। चित्रा, आपने सुना, अगर हम आम लोगों अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से इस पूरे मामले में बातचीत की है। आज की ये पहली प्रतिक्रिया सरकार की ओर से, सुनिए क्या कुछ कहा गया है उप मुख्यमंत्री की ओर। फैसला सामने आ गया है, ये मामला सुना जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है। किस तरीके से देख रहे, एक जीत लग रही है आपको जिस तरीके से पूरा मामला चला? हम माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा निर्णय है। और मुझे लगता है कि इससे देश के लोगों की जो भावनाएं थीं उनको बहुत आदर मिला है, सम्मान मिला है, सभी लोग बहुत खुश हैं। अब माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हम लोग उसको पालन करेंगे। 22 सितंबर को आगे मामला सुना जाएगा। पूछनीता पर तो पूरी बात हो गई, लेकिन अब जो सर्वे में चीजें सामने आई थी, क्या मंदिर में क्या था, ये सब माननीय न्यायालय का काम है। लेकिन हमारा दायित्व ये है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून के राज को स्थापित रखें, किसी को भी डिस्टर्ब करने की अनुमति न हो और हर तरह से हम लोग तैयार रहें। सभी पुलिस प्रशासन को, अधिकारियों को सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में कानून का राज सुदृढ़ रूप से स्थापित रहेगा। आगे की सुनवाई चलेगी। आपको लगता है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुन के निपटान किया जाए? अब ये माननीय न्यायालय का विषय है, लेकिन हम लोग अपने पक्ष में सबको कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम रहेगा। इस तरीके से सवाल उठ रहे थे सर्वेक्षण को लेकर के भी, सरकार भी चूंकि इसमें एक भूमिका में है, आपको लगता है कि वो चीजों पे जवाब आज मिले हैं? देखिए, जिस ढंग से ये फैसला है, लोग बहुत खुश हैं प्रदेश के, और अब माननीय न्यायालय के आगे वाले निर्णय का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जो भी निर्णय आएगा उसका हम पालन करेंगे। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर इस फैसले का स्वागत किया और साथ ही कहा है कि आने वाले समय में सरकार आने वाले तैयारियों को लेकर के, और सीधे तौर पर सरकार हर फैसले को मानने के लिए पूरी तरीके से स्वागत करती है और आने वाले समय में इसमें कार्रवाई और तेज होगी। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।